फर्जी आर्मी ऑफिसर बनकर युवक के साथ की ऑनलाइन ठगी। अजमेर क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के केसरगंज स्थित रहने वाले भरत जैन के साथ ठग ने फर्जी आर्मी ऑफिसर बनकर 20,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की। पीड़ित भरत जैन ने बताया कि उनके द्वारा ऑनलाइन मास्क बेचने का कार्य शुरू किया गया था, जिस पर एक नसीराबाद से आर्मी ऑफिसर बनकर फोन आया और आर्मी के जवानों के लिए मास्क खरीदने के लिए कहा गया, जिसके बाद डील कन्फर्म हुई और पैसे भेजने चाहे तो QR कोड के माध्यम से उनके खाते से ही 20,000 रुपए अलग अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से निकल गए। पीड़ित ने बताया कि ठग द्वारा उन्हें फर्जी आर्मी ऑफिसर बनकर बातों में उलझाया गया और फिर उनके साथ ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत क्लॉक टावर थाना पुलिस को दी है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। क्या हुआ था? संडे को मॉर्निंग में कॉल आया था, क्योंकि मैंने सैटरडे को फेसबुक पे ऑनलाइन एक इंक्वायरी डाली थी। मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड इंक्वायरी डाली थी। मास्क बनाता हूँ, हैंडलूम फैब्रिक बनता है मेरे पास, तो मैं मास्क भी बनाता हूँ। तो उससे कॉल आया था, तो मुझे दिमाग में यही था कि शायद ये बिज़नेस इंक्वायरी है, इसलिए मैंने आगे बात करी। और उनका जब कॉल आया तो बात चल रही थी कि वो नसीराबाद आर्मी से, ऐसा उन्होंने बताया। और इसी तरीके से वो आगे बातें की और हिंदी प्रॉपर मतलब भाषा जो होती है वो बिल्कुल सामान्य, जैसे उन्होंने बोला नसीराबाद का हूँ, तो यहाँ पे भी सामान्य हिंदी चलती है, तो उसकी भाषा से कहीं से नहीं लग रहा था कि वो कहीं बाहर का है, दूर का है। फिर उसके बाद उसने बोला, उसने व्हाट्सएप पे मुझे हाय भेजा और अपनी फ़ोटो भेजी, उसकी आर्मी की पैन कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ भेजी, जिससे सामने वाले को भरोसा हो जाए। फिर उसके बाद ऐसे उसने बोला कि मैं अपने साहब से आपकी बात कराऊँगा थोड़ी देर में, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो वो सारी डीलिंग वगैरह, पेमेंट वगैरह वो सारा करते हैं और एडवांस वगैरह की बात हुई थी। मैंने उनको कम का ही बोला था, लेकिन वो चला गया कि हम इतना कर देंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि पैसे आज भी जाने। इस तरीके से मतलब वो बातें इस तरीके से करते हैं कि आपको लगेगा कि ये बहुत जेन्युइन है, तो ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में उन्होंने आधे घंटे बाद कॉल किया, लगभग 10 बजे की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ था। वो कॉल आया और क्योंकि मुझे लगा आर्मी का है तो थोड़ी डिसिप्लिन तरीके से बात होनी चाहिए, तो मैंने सबको शांत करा के मैंने उनसे बात की। और उस समय उन्होंने QR कोड भेजा, और वो QR कोड से क्या हुआ, उस समय 1 रुपये का भेजा ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, चेक करने के लिए। तो उन्होंने जब वो 1 रुपये का QR कोड भेजा, तब भी अकाउंट डेबिट हुआ था, आया नहीं था। लेकिन उसने बातों में उलझा के उसने अपने फ़ोन पे से आपके अकाउंट में 2 रुपये क्रेडिट किए। जब आप अपना अकाउंट चेक करोगे तो आपको क्या लगेगा, आपके अकाउंट में 1 रुपये बढ़ा है। उस समय समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ है, वो आपको बातों में उलझाएगा ताकि आप फ़ोनपे का हिस्ट्री नहीं देखोगे, आप अपना SBI का अकाउंट या अकाउंट डिटेल देखोगे ना, तो उसमें तो ज़्यादा ही दिखेगा। वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है और वहाँ आपको लगता है कि ये सही है, तरीका सही है। कितने का फ्रॉड हुआ? उसके बाद 9,999 के 2 बार ऐसे QR कोड आए, क्योंकि नेट स्लो चल रहा है, प्रोसेस नहीं हुआ है, आप इसको दोबारा कीजिए। ऐसे करके जब 2 बार हुआ तो उसमें 18,000, मान लीजिए 9,999 के 2 ट्रांजैक्शन हुए। तो इस तरीके SBI। तो फौजी बन के निकलवाया पैसा आपको? फौजी बन के? हाँ। तो आपका पिन नंबर बता दिया? नहीं, पिन नंबर नहीं बताया, QR कोड से आपसे ही पेमेंट करवाया, ताकि वो सामने वाला भी फंसे नहीं और बैंक भी इसमें कुछ नहीं। FIR दी है अब, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि बोले देखो इसमें कुछ नहीं होता ना, लोग पकड़ में आते हैं। क्लॉक टावर थाने में। आपका नाम? मेरा नाम भरत जैन।